नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश सिंह चौहान ITI टॉक शो में आज आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग खबर ये है कि भारत का रेलवे अब हाईटेक बन रहा है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है तो ITI छात्रों को मिलेगा। DGT ने ITI को इंटरनेशनल बनाने का मिशन तेज़ी से कर दिया है। 2026-27 ITI वालों को गोल्डन ईयर क्यों बनने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ फिर से बता दूं कि 2026-27 में जो एडमिशन लेंगे ITI के छात्र, तो उनके लिए ये गोल्डन ईयर क्यों बनने वाला है, इस पर आज हम बात रखेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हाईटेक रेलवे का दौर। हाईटेक रेलवे का दौर दोस्तों, भारतीय रेलवे अब पुरानी तकनीकी से आगे बढ़ चुका है। 2026-27 में ये 5 बड़े बदलाव शुरू हो चुके हैं। 2025-26 में भी ये 5 बड़े बदलाव शुरू हो चुके हैं, जिसमें स्मार्ट ट्रैक मॉनिटरिंग, पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित सिग्नलिंग, डिजिटल मेंटेनेंस, हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड कोच, ये सभी टेक्निकल प्लस स्किल्ड वर्कफोर्स से ही चलते हैं। यानी ये सारी चीज़ें अब ITI पर, उनके कंधे पर, ITI वाले स्टूडेंट के कंधे पर होगा। ITI वालों को स्किल करके रेलवे के नए सिस्टम में परफेक्ट मैच करना है। और इसके लिए क्यों जरूरी है, तो ITI वाले पहले से ही मशीन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटिंग बिल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सबका बेस सीखते हैं। ठीक है ना। इसमें क्यों, मैं आपको ये चीज़ बताते चला जाता हूँ कि एक IT का कोर्स भी है ना। लड़का अगर इलेक्ट्रीशियन करता है या मैकेनिकल करता है या फिटर बिल्डर करता है तो IT का एक पार्ट, कंप्यूटर का पार्ट पढ़ता है। ठीक है ना। तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि अब नया जो रेलवे का जो टाइम आ गया, जो सिस्टम आ गया है, तो उसके लिए परफेक्ट ITI वालों को क्यों कहा जा रहा है, क्यों मैच किया जा रहा है कि ये ITI के स्टूडेंट के लिए गोल्डन चांस रहेगा। रेलवे में जो नई मशीनें आ रही हैं, इन्हें चलाने, मेंटेन करने, रिपेयर करने वाला वही स्किल चाहिए जो ITI में सिखाई जाती है। ठीक है। जैसे फिटर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स माने स्मार्ट ट्रैक मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रीशियन प्लस वायरमैन मतलब ऑटो सिग्नलिंग, मैकेनिक प्लस फिटर मतलब हाई स्पीड मेंटेनेंस, कोपा प्लस इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल मेंटेनेंस। यानी ITI वाला रेलवे का तैयार एक सैनिक रहेगा। भारत, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया 3 देश से मिलकर के बड़ा समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है। मैं न्यूज में भी दिखाया था। कुछ दिन पहले भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ने हाईटेक स्किल ट्रेनिंग पर बड़ी डील की है। इसका मतलब है कि अब ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। जर्मन लेवल स्किल भारत में ITI सर्टिफिकेट को और मजबूत करेगा। लेवल का स्किल जो है तो विदेशी नौकरी में आगे बढ़ने के लिए मजबूत करेगा। और ये सब मिल करके हाईटेक स्किल बनाने जा रहे हैं, वर्कफोर्स बनाने जा रहे हैं। ये इनके ब्रिज कोर्स रहेंगे जो ITI में लागू होंगे। ITI में धीरे धीरे करके बदलाव होगा, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा बदलाव होगा और इसका सीधे सीधे ITI वालों के लिए फायदा होगा। इसी पर DGT का मेगा मिशन जो चल रहा है कि ITI को हाईटेक बनाया जा रहा है। MOU के बाद DGT का जो है तो टर्बो मोड में काम कर रहा है। ठीक है। जो MOU साइन हुआ है उसके बाद DGT टर्बो मोड पे काम कर रहा है। नई लैब, नई मशीनें, नया सिलेबस, डिजिटल ट्रेनिंग, कुछ जर्मनी के ट्रेनर और कुछ ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर। और एक चीज़ और बता दूं कि हाईटेक मॉड्यूल के साथ में जापान जो सबसे तेजी रेलवे को बनाता है, विकसित करता है, और जापान से हमारे जो ट्रेन का जो एक तरह से MOU साइन हुआ है
स्टैंडर्ड बनाने के लिए, वो उस पर भी ये आपको बता दूं कि पहली बार आईटीआई को इस लेवल पर मॉडर्न बनाया जा रहा है। ये बड़ी न्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 2026-27 में आईटीआई को छात्रों को गोल्डन ईयर इसीलिए कहा जा रहा है कि रेलवे 2026-27 में हजारों हाईटेक पोस्ट लाने जा रही है। ठीक है, इसमें हाईटेक वर्कशॉप, हाई स्पीड कोच मेंटेनेंस, ऑटो सिग्नलिंग, डिजिटल सिस्टम ऑपरेशन और स्मार्ट टैग निरीक्षण होगा। इनमें से 90% पोस्ट आईटीआई स्किल से जुड़ी रहेंगी, यानी आने वाला आईटीआई के कैरियर के लिए ये ट्रेंडिंग पॉइंट होगा। आईटीआई टेट की ग्लोबल वैल्यू बढ़ेगी, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग का स्थान भारत के स्तर पर इंटरनेशनल ट्रेनिंग होगी, जिसका स्थान जो है तो भारत को जर्मनी के स्तर पे जो है तो मौका मिलेगा। और दुनिया को जो है तो अब आईटीआई वाले सिर्फ भारत नहीं बाहर में भी जा सकेंगे। तो दोस्तों, रेलवे अब बदल रहा है, उसके साथ आईटीआई बदल रहा है, और इस बदलाव का असली फायदा आप जैसे 18 से 22 साल के आईटीआई को युवाओं को मिलने वाला है। 2026-27 आपके लिए गोल्डन ईयर बन सकता है। स्किल्ड बनिए, तैयार रहिए और आईटीआई टॉक्सों से जुड़े रहिए। हम आपके लिए बेहतर इसी तरह से ले आते हैं। आपने देखा होगा, मैंने दिखाया भी था कि जो यमू शाइन हुआ है, 2 जगह अभी यमू शाइन हुआ है, आपने वो चीज़ देखी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, और ये लोग यहाँ जो है तो 2 जो देश है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भारतीय पढ़ने भी जाते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। यहाँ जो मेन इंजीनियर जा रहे हैं, यहाँ 3 लेयर की जा रही है, जो हमको बताया जा रहा है, जो हमको समझाया जा रहा है। एक इंजीनियरिंग लेवल, दूसरा जो है तो पॉलिटेक्निक लेवल, ठीक है, तीसरा जो है तो आईटीआई स्किल लेवल, माने वर्क फोर्स ज़्यादा। वहाँ इंजीनियरों को हाई स्पीड जो रेलवे आज की डेट में रेलवे की जो अपने देश में हर जगह पे आप देख रहे होंगे कि बढ़ती चली जा रही है, मांग बढ़ती चली जा रही, तो उसके लिए इंजीनियरिंग लेवल को बढ़ाया गया है। इसके लिए जो है तो डिप्लोमा वालों को, पॉलिटेक्निक वालों को लिया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे आपको बोला था कि 10 अगर इंजीनियर हैं तो 20 उसमें जो है तो पॉलिटेक्निक वाले हैं और 70 जो है तो आईटीआई वाले हैं। तो एक चीज़ ये कहा जा रहा है, आपको पता नहीं यूट्यूबर क्या पढ़ाते हैं और कुर्सविचवा गैंग क्या पढ़ाता है और क्या बताता है। हम वो चीज़ बताते हैं कि दुनिया बदल रही है। आपने देखा होगा, पहले 2G था, 4G हो गया, ठीक है ना, अब 5G, 6G, 7G हो जाएगा। तो जैसे जैसे बदलते चले जा रहे हैं, तो इन पर काम कौन कर रहा है? आज गाड़ियां पहले जो है तो पेट्रोल डीजल वाली थी, आज सब ईवी मॉडल हो गई हैं, ठीक है ना, बहुत सारी सोलर मॉडल हो गई हैं। तो इनको कौन बना रहा है? इनको बनाने के लिए वर्कर कौन चाहिए? क्या नॉन टेक्निकल वाले चाहिए? आज की डेट में मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग ये चीज़ें कहते हैं कि नहीं ये तो सरकार वोट पाने के लिए, ये इसके पाने के लिए। अरे किन मूर्खों को, गधों को समझाया जाए यार, कि आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को 10वीं पास वाला बनाएगा जिसको कुछ नहीं मालूम है? 10वीं पास और आईटीआई क्यों रेलवे ले रही है? इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। 10th पास वाला 10th पास वाला काम करेगा, आईटीआई वाला यार आईटीआई वाला काम करेगा। वो पिलास पेचकस 10th वाला नहीं लेगा, नहीं पकड़ेगा। समझ गए ना? उसको जो काम है वो काम, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि 10th वालों के पास क्या काम है, क्या काम करेंगे, ठीक है ना। वो एक तरह से आईटीआई वालों के सहायक रहेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आपका लेवल, आईटीआई का लेवल हमेशा ऊपर था, ऊपर है, ऊपर रहेगा। आप हमको एक चीज बता दीजिए, एक बहुत छोटी सी एग्जांपल कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको समझना है ना, तो आप इसी से समझ लीजिएगा, बहुत हाई लेवल की चीज नहीं बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रीशियन को जब आप बुलाते हो, ठीक है ना, तो वो टेंड रहता है ना, लेकिन उसके साथ एक वर्कर रहता है जिसका काम है कुर्सी टेबल सीढ़ी लगाना, और वो जो सामान मांगता है उस सामान को देने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर एक
आईटीआई वाले के साथ 5 आईटीआई लेबर उसके सहायक में लग गए, तो आप सोचो 4 लोगों का काम कम हो जाता है, मतलब माने बढ़ जाता है। इसलिए भैया आईटीआई वाले के साथ में एक नॉन टेक्निकल वाले को दो। इसको आप समझिए, आपको चीज को मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक स्किल वर्कर के साथ में, एक आईटीआई वाले के साथ में, उसको नॉन टेक्निकल वाले को दो भैया, टेक्निकल वाले नहीं। अगर 2 आईटीआई वाले एक हेल्पर बन जाएगा तो जो काम हमको 10 दिन में करना है वो 20 दिन में काम होगा। तो जो स्किल्ड वाला है उसको काम दो, उसको हेल्पर मत बनाइए, उससे झाड़ू पोछा मत करवाइए, उससे अन्य काम ना करवाइए, उसके लिए दूसरे नॉन टेक्निकल वालों को ले आइए। इसलिए कह रहा है, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं। आपको लगता, हमको माने इस देश में बड़े बड़े यूट्यूबरों को मैं देखता हूं, मेरे को समझ में नहीं आता है कि अरे भाई साहब, मान के चलिए कि जो लोको पायलट होते हैं, जो मान के चलो ट्रेन चलाता है, वो कैसा आदमी होता है? वो टेक्निकल वाला होता है ना, लेकिन उसके साथ में 2-3 आदमी नॉन टेक्निकल वाले भी बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? वो उसको हेल्पिंग के लिए बैठे रहते हैं। तो इसको कोई नहीं समझा रहा है। अरे भैया, जहां टेक्निकल है ना, वहां नॉन टेक्निकल वालों को भी जरूरत है, और नॉन टेक्निकल वालों को ज्यादा जरूरत है। किस लिए जरूरत है? चूंकि आपके हेल्पर बनेंगे। आपको जो ये कहा जा रहा है ना कि आपकी जगह खाए ले रहे हैं, क्या समझाऊं मैं यार आप लोगों को कि बस का ड्राइवर जो होता है, जो चलाता है, तो ड्राइवर एक ही होता है। अगर 2 ड्राइवर रख दोगे, जो एक हेल्पर का काम करता है, नीचे कंडक्टर का और उसका काम करता है रहता है, तो सोचो कि एक गाड़ी मालिक को 2 ड्राइवर बर्बाद करने पड़ रहे हैं। उसकी जगह में वो नॉन ड्राइवर वाले को लेकर के आएगा। ये बेसिक चीज कोई क्यों नहीं समझा पा रहा है आईटीआई की स्टूडेंट को या आईटीआई वालों को, कि जहां आईटीआई वाला एक है भैया, उसको कम से कम 3 हेल्पर चाहिए। मैं बात करता हूं, मैं डीजीटी से बात करता हूं, मैं रेलवे के अधिकारियों से बात करता हूं, रिटायरमेंट अधिकारियों से बात करता हूं, मैं यहां पर डीआरएम कोटा पे जाता हूं, डीआरएम में जाता हूं, कभी कभी रेलवे कुछ में जाता हूं मैं, तो वहां जाता हूं, वहां बात करता हूं। मेरे घर के आसपास बड़े जीएम लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उसमें बैठे, मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं कि सिंह साहब, आप दिखाते हो, बढ़िया बताते हो, लेकिन लड़कों को ये क्यों नहीं बताते हो कि क्या रेलवे में सब टेक्निकल के लिए आईटीआई के लिए चला जाएगा, तो हमारे देश का युवा जो हमारा काम है करने का, वो क्या करेंगे? तो एक दिन हमको, अभी 2-3 दिन पहले मैं बीएचएल गया, ले गए हमको, वहां जो फैक्ट्री थी, वहां मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूं और वीडियो आपको ले आऊं, लेकिन वहां वीडियो बनाना अलाउ नहीं था हमारे लिए, ठीक है। वहां मैंने देखा कि जो काम कर रहे थे ना, हर एक आईटीआई वाला था वहां पे लड़का। मैंने पूछा तो बोला गवर्नमेंट आईटीआई यहीं से किया हूं। तो वो अब अच्छा खासा पैसा पा रहा है, लेकिन वो वेल्डर था। तो मैंने कहा कि ये जो तुम्हारे साथ 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो बोला सर ये देखिए, वेल्डिंग असल में वो कर रहा था, लेकिन उसके साथ जो पाइप पकड़ने वाले थे ना, वो नॉन टेक्निकल थे। कोई पानी, कोई कुछ कर रहा था, कुछ ले आ रहा था, सामान ले आ रहा था। चूंकि आईटीआई वाले को 3-3, 4-4 लोग, अगर वो लेबर का काम करने लगेंगे भाई साहब, तो स्किल का काम कौन करेगा? ऐसे सेना में भी होता है। सेना में खाना बनाने वाला अलग होता है, वहां पर दवाई डॉक्टर अलग होते हैं, गाड़ी चलाने वाला अलग होता है, गाड़ी खराब हो गई तो उसको करने वाला अलग होता है। लेकिन अगर जवान को ही खाना बनाने में लगा दें, सब में लगा दें, तो फिर कैसे काम होगा? हालांकि सबको लड़ाई लड़नी पड़ती है जब काम आता है तो, लेकिन स्किल सही जो मायने से सीखा रहता है उसको वही काम मिलता है भाई साहब। तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। बहुत लोग बोलते हैं कि यार वो 10th पास प्लस आईटीआई कर दी, वहां रेलवे देखेगा, वहां रेलवे देखता है कि कौन आईटीआई किया, उसको वेटेज मिलता है, उसको वेटेज मिलेगा, है ना। अब ये समझाने वाले हों तब, बाकी मर्जी आप लोगों की है। मेरा काम है, मेरे आईटीआई की जिम्मेदारी है। आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी बैच में पढ़ रहे हैं, वो मुझको देख रहे हैं, आईटीआई वाले देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर इसको जो है तो बच्चों को समझाओ। अब जो पुराने बच्चे, जो पुराने ढर्रे पे चले गए हैं, कुर्सविचवा गैंग के अंधभक्त बन गए हैं, उनको नहीं सुधारा जा सकता है। उनका सबसे बड़ी चीज़ है
कि उन्होंने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, आईटीआई गए ही नहीं है। कुर्सवेचवा गैंग ने, कोचिंग गैंग ने जो पढ़ाया है वो वही पढ़ेंगे, जो रटाया है वही रटेंगे। इसीलिए डीजीटी सबसे ज़्यादा क्या कर रही है कि यार आईटीआई बच्चों को अटेंडेंस, जो विरोध हो रहा था, अटेंडेंस इसीलिए मस्ट है कि बच्चा आईटीआई में अगर पढ़ने आएगा तो वो स्किल होगा, वो सीखेगा। थ्योरी से नहीं सीखता है कि वो यूट्यूबर ने वो क्लास ले ली, वो क्लास ले ली, वो क्लास ले लेगी, वो क्लास ले लेगी। अगर आपको उसी से पढ़ना है तो आपको कभी नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये रेलवे भी जानता है, ये डीजीटी भी जानती है, कंपनियां भी जानती हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको इसीलिए निकाल दिया जाता है। आप जो ये चीज रोना रो रहे हो कि आज जॉब नहीं है तुम्हारे पास, हम कहते हैं कि स्किल वाला कहां है, एक जवाब दे दो। आज रेलवे में कौन काम कर रहा है? बस चल रही है उस पर कौन काम कर रहा है? बिजली विभाग में कौन काम कर रहा है? जो बिजली का काम नहीं जानता वो बिजली के तार में चला जाएगा, मीटर लगाने चला जाएगा, कनेक्शन देने लगेगा। कैसी बातें करते हो यार आप लोग, समझ में नहीं आता है क्या है आपको। वैसे तो आप लोग ऐसे व्हाट्सएप करोगे, अभी दुनिया भर की बात करने के लिए कह दो तो आपको करोगे, लेकिन जो चीजें हैं सही, वो तथ्य को नहीं जान रहे हो। आप लोग आ जाओगे जातिवाद पे, आप आ जाओगे कि वो मोदी ऐसे कर रहे हैं, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश कहां से कहां आगे चला जा रहा है। और मोदी नहीं, कोई भी पार्टी होती तो वो भी यही काम करती है ना। आज तक हमारे देश का सिस्टम है, जिसको रोना है वो रोते रहे। देश में नेता से नहीं चलता है, नेता के नीचे आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं, वो काम करते हैं और वो आगे ले जाते हैं। नेता 5 साल के लिए आता है, चला जाता है। नेता का काम है एग्जीक्यूट करना, मतलब बने पूरी चीज को बनाना, लेकिन मेन एग्जीक्यूटर कौन होता है? वो आईएएस होते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, चाहे जिस क्षेत्र में रहते हैं। बाकी तो आपको जो करना है तो करिए। अभी इसलिए ये न्यूज़ें आ रही हैं कि बहुत तेजी से बदलाव होता चला जा रहा है और बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। इसके लिए तैयार रहिए, 2026-27 में गोल्डन ईयर बनने जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और क्या, स्वदेशी अपनाइएगा, खुश जरूर रहिएगा। बाकी जो मर्जी आए ना वो करिएगा, लेकिन ये आईटीआई टॉक शो है, ये सच सबूत के साथ, तथ्यों के साथ दिखाता है। हम कोई फेक न्यूज और कोई व्यू के लिए नहीं करते हैं। व्यू के लिए भी करते हैं मान के चलो तो न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ चैनल तो चलेगा तो व्यू तो आएंगे ही ना। अब जिसको देखना है वो देखेगा। भाई मैं कहता हूँ कि मत देखो, आप जिसको जरूरत है वो देखेगा, न्यूज़ चैनल तो चालू ही रहेगा। ये तो आपके ऊपर है। चलिए, नमस्कार।